ये कहानी है जालिम राजू कव्वे की, जो अपनी बीवी पर जुल्म करता और अपनी बेटी से नफरत करता था। क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमको क्यों मार रहा हूँ। मुझे बेटा पैदा करके क्यों नहीं दे देती? ये जो तुमने अंडे दिए हैं, इनमें से बेटे ही पैदा होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी बेटी पैदा हुई तो तुम्हारी खैर नहीं और ना ही तुम्हारी बेटी की। अल्लाह ना करे मेरे घर में बेटी पैदा हो, जहाँ बेटी को रहमत नहीं जहमत समझा जाता है। इस तरह सोचकर बेचारी रानी कव्वी बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो जाती है। अगले दिन राजू कौवा काम पर चला जाता है और पीछे से 3 अंडों में से 3 बच्चे निकलते हैं, जिसमें से 2 बेटे और 1 बेटी होती है। बेचारी रानी कव्वी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बेटी को देखकर खुश भी होती है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी है, अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। लेकिन पता नहीं इसका बाप इसके साथ क्या करेगा, ये सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा सोचकर रानी बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाती है। इतने में राजू कौवा भी घर आ जाता है और अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन रानी कव्वी जल्दी से अपनी बेटी को अपने पीछे छुपा लेती है। अरे वाह, अंडों में से बच्चे निकल आए। अरे वाह रानी, ये मेरे तीनों बेटे कितने प्यारे हैं। और ये तीसरे बेटे को तुमने पीछे क्यों छुपाया हुआ है? राजू, वो तुम्हारी एक बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। रानी कवि, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। अब तुम दोनों मनहूस मेरे इस घर से निकल जाओ। नहीं प्लीज, हमें घर से मत निकालो, हमें घर में कोई भी एक कोना दे दो, हम दोनों माँ बेटियां वहीं रह लेंगी। चलो ठीक है, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन अपनी बेटी को समझा देना कि मेरे सामने मत आए। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। राजू कौवा अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता है और उनके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता है, लेकिन अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं और उसके लिए कभी कुछ नहीं लेकर आता। इसी दुख में रानी कव्वी बेचारी बीमार पड़ जाती है और उसकी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई हो? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली क्या करूँगी? चुटकी कव्वी बेचारी अकेली रह जाती है। ना ही उसके भाई उसका ख्याल रखते हैं और ना ही उसका बाप उसका ख्याल रखता है। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और चुटकी कव्वी को भी अकेले रहने की आदत हो जाती है। कुछ सालों के बाद राजू कौवा बीमार हो जाता है और वो अपने बेटों को कहता है, बेटो, मुझे दवाई ला दो। मैं बीमार बहुत हुआ पड़ा हूँ। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा, तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते? क्या बुढ़ा हर वक्त परेशान करके रखा हुआ है, हम तुम्हारी दवाई नहीं ला सकते, खुद जाकर ले आओ। ऐसा बोलकर उसके बेटे चले जाते हैं। पापा, ये लो आपकी दवा, मैंने आपकी दवा पहले ही ला कर रख दी थी। चुटकी कव्वी अपने बाप का बहुत ख्याल रखती है। उसका बाप फिर से तंदुरुस्त हो जाता है। राजू अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी जिंदगी तुमसे अच्छा रवैया नहीं रखा, हमेशा बेटों को प्यार किया और तुमसे नफरत। तुमने ही मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। नहीं बाबा, नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बेटियां भी रहमत होती हैं, जहमत नहीं, और वो भी बेटों के ही जैसी होती हैं। बेटी और बेटे में फर्क नहीं करना चाहिए। और चुटकी कव्वी के सब्र से हमें ये सबक मिलता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।